फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट डिस्प्ले किया हुआ है और जैसा आप देख रहे हो चार्ट में, एक फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी ने हमें बहुत बढ़िया एक रैली यहाँ पे दे दी है। ठीक है, तो ये एक बुलिश एंगल्फिंग टाइप का एक पैटर्न यहाँ पे बनाया हुआ है, लेकिन अभी एकदम से मार्केट में हमने बुलिश नहीं होना है। उसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको। अब प्राइस सेक्शन देख लीजिएगा, यहाँ से मार्केट ने एक रैली दी थी, उसके बाद यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट आ गई। ओके, अब आई मीन ये या तो रिट्रेसमेंट हो सकती है या तो इम्पल्स भी हो सकता है। अगर मार्केट को डाउनवर्ड्स मूवमेंट कंटिन्यू करना है तो ये पता कैसे चलेगा? ये तो प्राइस एक्शन देख के ही पता चलेगा। तो हो सकता है कि ये एक रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर बढ़ना शुरू कर दे और अपना पैटर्न चेंज कर दे और यहाँ से अपवर्ड रैली कंटिन्यू करे। ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये मार्केट ने एक इम्पल्स दिया था, उसका एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे और थोड़ा सा आगे तक दे देगी और यहाँ से फिर अपना डाउनवर्ड मूवमेंट शुरू कर देगी। ये एक पॉसिबिलिटी एज पर द प्राइस एक्शन चार्ट में दिख रही है। इसके अलावा तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इसी जोन में थोड़ा सा बैंक निफ्टी रेंज बाउंड रहे, उसके बाद या तो ऊपर जाए या तो नीचे आ जाए। तो इसी टाइप का प्राइस एक्शन हमें दिख रहा है। तो जब तक पूरी तरह से प्राइस एक्शन डेवलप नहीं होता, एक पैटर्न नहीं दिखाता, तब तक हमने कोई बुलिश या बेरिश व्यू हमने ऐसे नहीं रखना है। उसके लिए मंडे की मार्केट जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मंडे की मार्केट में अगर कुछ पैटर्न हमें दिखाई देता है, उसके क्लोजिंग पे डिपेंड करेगा कि आगे मार्केट किस तरीके से काम करेगी। तो अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग देती है बैंक निफ्टी और ऊपर बढ़ना शुरू कर देती है तो हम बुलिश हो सकते हैं, या तो अगर ऊपर जाके एक रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे आना शुरू करती है तो फिर ये कंफर्म हो जाएगा कि बैंक निफ्टी ने डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू किया है या नहीं किया है। तो वो हमें मंडे की प्राइस एक्शन बता सकती है। तो फिलहाल के लिए मार्केट में हमने बायस नहीं होना है किसी भी तरफ, हमने सिर्फ लेवल देख के काम करना है। तो हमने बैंक निफ्टी में मंडे के दिन किस तरीके से काम करना है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ 5 मिनट्स के चार्ट पे। ओके, 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। यस, ये ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए, फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी ने हमें बढ़िया सा एक मोमेंटम दिया था। हमने जो डिस्कशन किया था वो क्या किया था कि बैंक निफ्टी अगर 37,830 के ऊपर सस्टेन हो जाती है, ट्रेड करना शुरू करती है, तो उस कंडीशन में हम एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं और हमारे जो टारगेट रहेंगे वो 38,250 तक के टारगेट्स हम देखेंगे। ये हमने डिस्कस किया था। अब कुछ लोगों ने इस सेटअप के ऊपर ट्रेड लिया और अच्छा खासा एक प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर दिया। कुछ लोगों ने पूरी रैली कैप्चर करने की कोशिश की थी। फॉर्चुनेटली सम ऑफ द पीपल वेर सक्सेसफुल, उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया था। अब बहुत सारे लोग जो हैं एज़ यूजुअल जब मार्केट बढ़ती है तो वहाँ पर फिर वो रेजिस्टेंस देखते हैं, तो जैसे ही वो टारगेट लेवल अचीव हो गया वहाँ पर लोगों ने फिर पुट की अपॉर्चुनिटी ढूंढना शुरू कर दिया। काफ़ी सारे लोग इसमें ट्रैप हो गए, लॉस भी किया, ये सब कुछ हो गया एज़ यूजुअल। ओके, तो दोस्तों एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि हम मार्केट में क्यों काम करते हैं। हर एक का पर्पज़ है कि मार्केट से हमें अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना है, और अगर सक्सेसफुली प्रॉफिटेबल ट्रेडर आपको बनना है तो आपको आपके प्रॉफिट्स में कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। कंसिस्टेंटली अगर आप प्रॉफिट कमाते हो, डेली अपने प्रॉफिट को सेव करते हो, तो फिर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। ओके, तो उसके लिए ज़रूरत क्या है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप डिसिप्लिन में ट्रेड कीजिए, आप एक सेटअप के हिसाब से काम कीजिए, आप चार्ट के हिसाब से काम कीजिए। अब मुझे एक बात बताइए ऑनेस्टली, इस तरीके के जो मूवमेंट होते हैं वन साइडेड 1100, 1200, 1500 पॉइंट के जो मूवमेंट है, ये हमें क्या डेली मिलते हैं? नहीं। तो डेली की जो मार्केट होती है दैट इज़ अ नॉर्मल मार्केट, उसमें हमें 400-500 पॉइंट की मूवमेंट ऊपर नीचे कहीं स्विंग मिल गई तो एज़ पर आवर लेवल हम ट्रेड लेते हैं और अपना टारगेट उसमें बुक कर लेते हैं। सॉरी, इस टाइप के जो मूवमेंट्स होते हैं बैंक निफ्टी में, जो 1000-1500 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर या नीचे जाएगी, तो दीज मार्केट्स आर न्यूज़ बेस्ड मार्केट। मैंने आपको उस दिन भी बोला था एनालिसिस के वीडियो में कि बैंक निफ्टी में
अभी अपने मार्केट में कुछ ना कुछ न्यूज़ है, आरबीआई की पॉलिसी डिक्लेयर होनी थी और उसके स्टेटमेंट पे डिपेंड था कि बैंक निफ्टी का मूव या जनरली मार्केट का मूव स्पेशली बैंकिंग सेक्टर्स किस तरफ होगा, या डाउनवर्ड मूवमेंट होगा या अपवर्ड मूवमेंट होगा। ये आरबीआई पॉलिसी का जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जाहिर सी बात है, न्यूज़ पॉजिटिव थी तो मार्केट इतना ऊपर तक बढ़ चुकी है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से अभी और 1500 2000 2500 पॉइंट ऊपर जाएगी। तो जैसे मैंने डेली चार्ट पे आपको दिखाया था, तो प्राइस एक्शन बनना ज़रूरी है। ओके, तो बॉटम लाइन क्या है कि हम क्या इस टाइप की मूवमेंट पकड़ने के लिए ही ट्रेड करते हैं जो महीने में एक या मैक्सिमम 2 बार हमें मिल सकती है? तो ऑब्वियसली नो, वी वांट टू ट्रेड डेली एंड वी वांट टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो उस कंडीशन में अपना जो सेटअप हमने डिस्कस किया उसके ऊपर टिके रहना है। ओके, अगर किसी ने ये एनालिसिस अपना फिक्स किया है, सेटअप फिक्स किया है कि मैं यहाँ 800 के ऊपर जाती है तो मैं कॉल की पोजीशन ले लूँगा और 38,250 का मेरा टारगेट रहेगा, वहाँ जाने के बाद मैं प्रॉफिट अपना बुक कर लूँगा, और उसने अगर बुक किया और उसके ऊपर वाला कोई भी रैली उसने कैप्चर नहीं किया, तो ही इज़ अ डिसिप्लिन ट्रेडर। मार्केट में ऐसा कोई भी इंसान दुनिया में आज तक नहीं पैदा हुआ जो बिल्कुल मार्केट का बॉटम और टॉप एग्जैक्टली पकड़ सके। ये कोई नहीं कर सकता। तो इसमें रिग्रेट नहीं करना है। बहुत सारे लोगों का मेरे को मैसेज आया था, पीपल वर सेइंग कि यार हमने तो यहाँ पर बुक कर दिया और उसके ऊपर देखो मार्केट कितना पॉइंट ऊपर गया, हमने तो 400 पॉइंट में प्रॉफिट बुक कर लिया, उसके ऊपर भी 600 पॉइंट मार्केट चली गई। ठीक है, डेली नहीं जाती मार्केट इतना ऊपर। तो किसी ऐसे एक्सेप्शनल डे के चक्कर में हमने अपनी डिसिप्लिन को, अपनी हैबिट को ख़राब नहीं करना है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप ये सोचोगे कि मार्केट अभी ऊपर जा रही है, मैंने यहाँ टारगेट बुक कर लिया और ऊपर का पूरा मूवमेंट मेरा अभी छूट जाएगा, तो चलो मैं कॉल लेता हूँ, ना आपको कॉल लेने का कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि आपको पता नहीं कि बैंक निफ्टी कितना ऊपर जाएगी। हर एक लेवल के पास जाने के बाद आप रेजिस्टेंस ढूंढोगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं कॉल ले लूँ या पुट ले लूँ, क्या करूँ। और उसमें क्या होता है, बहुत सारे ट्रेडर जो होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। ओके, और फिर कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन मार्केट में मूवमेंट तो दिख रहा है और हर एक मूवमेंट कैप्चर करना है। इस चक्कर में क्या होता है, फिर लोग रैंडम ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं और पूरी डिसिप्लिन, अपनी पूरी हैबिट खराब हो जाती है, सब कुछ बिगड़ जाता है। जो मिला हुआ प्रॉफिट है वो भी हम मार्केट को वापस दे देते हैं। तो किसी ऐसे एक्सेप्शनल दिन के लिए कभी अपनी हैबिट खराब नहीं करनी है। अगर आपको ये पूरी की पूरी रैली कैप्चर करनी है तो उसका एक ही तरीका हो सकता है कि अगर आपका टारगेट यहाँ पे आ गया ओके, तो यहाँ पर आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। आपके टारगेट के ऊपर अगर मार्केट मूवमेंट देती है तो इमीडिएटली आप अपना स्टॉप लॉस अपने टारगेट के ऊपर शिफ्ट कर सकते हो और सिर्फ फिर उसके बाद शांति से बैठ जाओ। फिर मार्केट जहाँ जाना है जाने दो, जितना मैक्सिमम प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट आप बुक कर लोगे एट द एंड ऑफ द डे। और अगर कहीं बीच में रिट्रेस हो जाती है, मार्केट नीचे आ जाती है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो जितना अपना टारगेट था उतना प्रॉफिट तो आपको श्योर शॉट मिल ही गया। तो ये एक तरीका होता है जिससे आप ये कोशिश कर सकते हो। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, एक ही सजेशन है कि अपना जो सेटअप है, अपनी जो डिसिप्लिन है, वो डिसिप्लिन के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ओके, ये हो गई डिसिप्लिन के बाद। तो चलिए अभी हम बात करते हैं कि मंडे के दिन हमने बैंक निफ्टी में किस तरीके से काम करना है और अपना सेटअप और स्ट्रैटेजी हमने कैसे डिसाइड करनी है। तो दोस्तों, जैसे डेली चार्ट पे हमने डिस्कस किया था कि रिट्रेसमेंट भी हो सकता है कि बायर्स को ट्रैप करने के लिए बैंक निफ्टी यहाँ से थोड़ा ऊपर जाए। ओके, तो प्राइस एक्शन को हमने बहुत ही ध्यान से देखना है। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ऊपर जाना शुरू करती है, तो एक मेरा तो सजेशन है कि इमीडिएटली कोई कॉल या पुट की पोजीशन नहीं बनाना। प्राइस एक्शन का थोड़ा वेट कीजिए, एक डिप का वेट कीजिए। अगर 38,800 के ऊपर जाती है और 830 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है और अपना अपवर्ड मूवमेंट कंटिन्यू करती है, तो उस कंडीशन में आप एक कॉल की पोजीशन बना सकते हो। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस 38,770 होना चाहिए। इसके नीचे अगर आ जाती है वापस तो आप अवॉइड कर सकते हो मार्केट को। अगर इसके 38,830 के ऊपर सस्टेन हो जाती है तो फिर आप कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं और आपके जो ऊपर के टारगेट्स रहेंगे दैट विल बी 3950, और उसके ऊपर अगर कंटिन्यू करती है तो 39,180 एंड लास्ट टारगेट 39,250
250 तक के आपको मिल सकते हैं। इसके ऊपर के टारगेट मैं नहीं देख रहा हूँ, लेकिन इसके ऊपर भी अगर बैंक निफ्टी निकलती है तो जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया वैसे आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। ओके, अगर फ्लैट खुलने के बाद बैंक निफ्टी नीचे आती है इमीडिएटली कुछ नहीं करना है, वेट करना है। अगर 38,530 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू करती है तो आप एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं, और उस केस में आपके जो नीचे के टारगेट रहेंगे दैट विल बी 38,280, देन 38,150, और उसके बाद 38,050, और उसके भी नीचे चलती है तो 37,830 तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। ओके, तो ये रही बात फ्लैट खुल के ऊपर या नीचे जाने की। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होती है और गैप अप ओपन होने के बाद 38,830 के ऊपर ट्रेड करती है, सस्टेन होती है, उस कंडीशन में आप कॉल में बैठ सकते हो। लेकिन गैप अप ओपन होने के बाद इमीडिएटली कोई भी पोजीशन नहीं बनाना, एक डिप का वेट करना है। ये देखना है कि सपोर्ट कहाँ पे ले रही है बैंक निफ्टी। अगर 38,830 वगैरह के आसपास अगर सपोर्ट ले रही है तो उस कंडीशन में फिर आप एक कॉल की पोजीशन बना सकते हो विद वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ऊपर के टारगेट्स सेम रहेंगे। और अगर बहुत ही ज़्यादा गैप अप ओपन होती है, डिप लेती है, एंड अगर बाय ऑन डिप जैसे अगर कोई कंडीशन बनाती है तो उस कंडीशन में फिर आपके टारगेट जो है वो और 150-200 पॉइंट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ये प्राइस एक्शन देख के पता चलेगा। अगर लाइव मार्केट में आपको लेवल के अपडेट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, तो ये रही बात गैप अप ओपनिंग की। अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है तो गैप डाउन ओपनिंग में भी इमीडिएटली ट्रेड नहीं करना है। आपने देखना है कि क्या 38,530 के आसपास बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस लेती है। अगर रेजिस्टेंस लेती है तो उस केस में आप पुट की पोजीशन बना सकते हो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद फिर से 38,530 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देती है, आपने वेट करना है कि एक 15 मिनट्स की कैंडल 38,530 के ऊपर क्लोज होनी चाहिए और उसका फॉलो अप मिलना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन दिखती है तो उस केस में आप कॉल की पोजीशन बना सकते हो। ये जो कंडीशन मैंने डिस्कस की वो गैप डाउन ओपन होके फिर से 38,530 के ऊपर जाने की। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए और अपना सेटअप आप सोच समझ के इम्प्लीमेंट कीजिए मार्केट में। ठीक है, तो दोस्तों मैंने नीचे के टारगेट भी बताए और तीनों की तीनों कंडीशंस हमने डिस्कस कर लिए। तो ये हमारी मंडे को स्ट्रैटेजी रहेगी बैंक निफ्टी को ट्रेड करने की। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट आपको हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।